तुलसीदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब उनके जीवन ने सुख की गोद नहीं बल्कि संघर्ष की धरती को पहले स्पर्श किया। जन्म के साथ ही परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थीं। कहा जाता है कि जिस शिशु के जन्म से घर में उत्सव होना चाहिए था, उसी शिशु के जीवन में आरंभ से ही विरक्ति और अकेलेपन की छाया उतर आई। बाल्यकाल में ही माता पिता का वियोग हो जाना किसी भी बालक के लिए गहरा आघात होता है, परंतु तुलसीदास जी के जीवन में यह आघात उन्हें तोड़ने के बजाय भीतर से मौन, गंभीर और चिंतनशील बनाता चला गया। जब किसी बालक के सिर से माता पिता का साया उठ जाता है तो संसार उसे कठोर प्रतीत होने लगता है। तुलसीदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें जीवन का सहारा बहुत शीघ्र ही स्वयं बनना पड़ा, परंतु ये जीवन केवल शरीर का सहारा नहीं था, ये आत्मा की यात्रा का प्रारंभ भी था। बचपन से ही उनके भीतर एक ऐसी शांति थी जो सामान्य नहीं थी, जैसे उनका जन्म केवल सांसारिक जीवन के लिए नहीं बल्कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ हो। उनके बाल मन में राम नाम का बीज बहुत आरंभ से ही पड़ गया था। ये बीज किसी पुस्तक से नहीं, किसी उपदेश से नहीं, बल्कि अंतःकरण की गहराई से उपजा था। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनका हृदय पहले से ही राम नाम के लिए तैयार था। बाल्यावस्था में जब अन्य बच्चे खेल में डूबे रहते हैं, तब तुलसीदास जी का मन सहज ही किसी अदृश्य शक्ति की ओर खिंचता था। वे मौन में अधिक सुख अनुभव करते थे और मौन में ही उनके भीतर भक्ति के संस्कार आकार लेने लगे। माता पिता के वियोग के बाद संतों की संगति उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार बनी। संतों का सानिध्य केवल बाहरी सहारा नहीं था, बल्कि वही उनके जीवन का मार्गदर्शन बना। संतों की वाणी, उनका आचरण, उनकी सरलता और ईश्वर के प्रति उनका समर्पण, इन सब ने तुलसीदास जी के जीवन को एक नई दिशा दी। संतों के बीच रहकर उन्होंने जाना कि जीवन केवल भोग का नाम नहीं है, बल्कि ये साधना का पथ भी है। संतों की संगति ने उनके भीतर ये भाव दृढ़ किया कि राम केवल एक नाम नहीं बल्कि चेतना है। राम केवल पूजा के विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। बालक तुलसीदास जी ने राम को कथा में नहीं, जीवन में अनुभव करना शुरू किया। यही कारण था कि राम नाम उनके लिए मंत्र बन गया। ये नाम उन्हें अकेलेपन में सहारा देता, दुख में सांत्वना देता और जीवन के हर मोड़ पर प्रकाश दिखाता। उनके जीवन में अभाव थे, परंतु हृदय में शिकायत नहीं थी। भूख थी, परंतु मन में क्रोध नहीं था। पीड़ा थी, परंतु ईश्वर के प्रति अविश्वास नहीं था। यही संस्कार उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। तुलसीदास जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां यदि भक्ति से जुड़ जाएं, तो वे व्यक्ति को तोड़ती नहीं बल्कि निखार देती हैं। बचपन से ही उन्होंने ये अनुभव कर लिया था कि संसार स्थायी नहीं है। जिनका सहारा सबसे पहले छिन जाता है, वे संसार की सच्चाई को सबसे पहले पहचान लेते हैं। तुलसीदास जी ने भी यही किया। उन्होंने संसार को दोष नहीं दिया, बल्कि राम नाम को अपना लिया। यही स्वीकार भाव आगे चलकर उनकी महान भक्ति का आधार बना। संतों ने उन्हें केवल ग्रंथों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण दिया। उन्होंने सिखाया कि भक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि आंतरिक समर्पण है। तुलसीदास जी ने इसे जीवन में उतारा। उनके संस्कार दिखावे से दूर सरलता से जुड़े हुए थे। वे जानते थे कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े शब्दों की नहीं, सच्चे भावों की आवश्यकता होती है। राम नाम उनके लिए श्वास जैसा हो गया। जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं चलता, वैसे ही राम नाम के बिना उनका मन अधूरा रहता। ये नाम उन्हें अंधकार में भी प्रकाश देता था। यही कारण था कि आगे चलकर जब जीवन में और भी कठिनाइयां आईं, अपमान सहने पड़े, तिरस्कार झेलना पड़ा, तब भी वे डगमगाए नहीं। तुलसीदास जी का बाल्यकाल हमें यह संदेश देता है कि ईश्वर की कृपा हमेशा सुख के रूप में नहीं आती, कभी कभी वो कष्ट के रूप में आती है, ताकि मनुष्य का ध्यान संसार से हटकर सत्य की ओर जाए। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि यदि हृदय में भक्ति का बीज पड़ जाए तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, व्यक्ति का मार्ग स्वयं बनता चला जाता है। उनके संस्कारों की जड़ में करुणा थी, धैर्य था और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जीवन ने उनके साथ अन्याय किया। उन्होंने जीवन को जैसा मिला वैसा ही स्वीकार किया। यही स्वीकार भाव आगे चलकर उन्हें संत तुलसीदास बनाता है।
राम नाम केवल उनका आराध्य नहीं था, वो उनका मित्र था, मार्गदर्शक था और जीवन का सार था। बचपन में जो बीज बोया गया वही बीज समय के साथ विशाल वृक्ष बना। उसी वृक्ष की छाया में आगे चलकर असंख्य लोगों ने शांति पाई। तुलसीदास जी का जन्म और उनके प्रारंभिक संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि महानता बाहरी वैभव से नहीं, आंतरिक दृढ़ता से जन्म लेती है। जिनके जीवन में प्रारंभ से ही तपस्या लिखी हो, वही आगे चलकर संसार को प्रकाश देने वाले दीपक बनते हैं। राम नाम के उस छोटे से बीज ने तुलसीदास जी के जीवन को ऐसा रूप दिया कि आज भी उनकी भक्ति युगों को आलोकित कर रही है। तुलसीदास जी का जीवन विद्या और वैराग्य के बीच चलने वाला एक निरंतर संवाद था। ये संवाद बाहरी नहीं था, ये भीतर घट रहा था। उनका मन ज्ञान से भरा था, पर वही मन संसार से भी बंधा हुआ था। यही बंधन और यही ज्ञान उनके जीवन की सबसे बड़ी साधना भी बना और सबसे बड़ी परीक्षा भी। उन्होंने विद्या को अत्यंत सम्मान दिया। शास्त्र, ग्रंथ, परंपरा, दर्शन सब उनके चिंतन का हिस्सा थे। विद्या उनके लिए केवल अध्ययन नहीं थी, वो पहचान बन चुकी थी। समाज में उनका स्थान विद्वान का था। लोग उनकी वाणी सुनते थे, उनके निर्णयों को मानते थे। विद्या ने उन्हें प्रतिष्ठा दी, पर उसी के साथ एक सूक्ष्म गर्व भी मन में स्थान बनाने लगा। परंतु मन केवल विद्या से नहीं चलता। मन भाव चाहता है, लगाव चाहता है, संबंध चाहता है। तुलसीदास जी के जीवन में ये लगाव संसार के रूप में उपस्थित था। उनका हृदय संसार से जुड़ा हुआ था। वे जानते थे कि संसार नश्वर है, फिर भी उससे अलग नहीं हो पा रहे थे। ये विरोधाभास उन्हें भीतर ही भीतर मथता रहता था। विद्या उन्हें सच दिखाती थी, पर मन उसे स्वीकार नहीं करता था। वे जानते थे कि वैराग्य आवश्यक है, पर वैराग्य अभी अनुभव नहीं बन पाया था। ये स्थिति उन्हें बेचैन करती थी। वे बाहर से शांत दिखते थे, पर भीतर एक द्वंद्व निरंतर चलता रहता था। समय के साथ ये द्वंद्व गहराता गया। विद्या प्रश्न करने लगी, क्या यही सत्य है? मन उत्तर देता, यही मेरा जीवन है। ये टकराव ही उनके जीवन की दिशा तय करने वाला था। धीरे धीरे उन्हें ये बोध होने लगा कि केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक ज्ञान हृदय को नहीं बदलता, तब तक वो अधूरा है। जब तक वैराग्य भीतर से नहीं उठता, तब तक वो अभिनय है। ये समझ उनके भीतर मौन रूप से विकसित हुई। ये कोई अचानक हुआ परिवर्तन नहीं था, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। अनुभव ने ज्ञान को परिपक्व किया, पीड़ा ने विद्या को विनम्र बनाया, संसार ने उन्हें थकाया और वही थकान वैराग्य का बीज बनी। वैराग्य आने पर संसार समाप्त नहीं हुआ, पर उसका प्रभाव बदल गया। अब संसार आकर्षण नहीं रहा, वो एक मार्ग बन गया। विद्या अब प्रदर्शन नहीं रही, वो साधना बन गई। जो ज्ञान पहले बोझ था, वही अब प्रकाश बन गया। इसी संतुलन से भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति ना तो अज्ञान थी, ना ही पलायन। वो विद्या और वैराग्य का सहज संगम थी। तुलसीदास जी का मन अब स्थिर था। जो खोज बाहर थी, वो भीतर पूरी हुई। उनका जीवन ये सिखाता है कि विद्या और वैराग्य विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। जब विद्या दिशा देती है और वैराग्य आसक्ति को शुद्ध करता है, तब जीवन अर्थपूर्ण बनता है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन से यह दिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ना तो केवल ज्ञान से बनता है, ना केवल त्याग से, बल्कि दोनों के संतुलन से बनता है। मनुष्य का जीवन अक्सर मोह के धागों से बुना होता है। घर, परिवार, धन, मान सम्मान, ये सब मिलकर ऐसा जाल रचते हैं कि व्यक्ति स्वयं को उसी में सुरक्षित समझने लगता है। उसे लगता है कि यही उसका संसार है, यही उसका सत्य। परंतु भीतर कहीं एक सूक्ष्म आवाज होती है जो बार बार पूछती है, क्या यही सब कुछ है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल इन्हीं संबंधों और सुखों तक सीमित है? अधिकतर लोग उस आवाज को दबा देते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में कोई एक वाक्य, कोई एक घटना उस दबे हुए प्रश्न को जगा देती है और फिर जीवन की दिशा ही बदल जाती है। वो व्यक्ति भी ऐसा ही था। साधारण गृहस्थ जीवन जी रहा था, पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था, उसके लिए पत्नी ही संसार थी। उसी की प्रसन्नता में वो अपना सुख खोजता था। दिन रात उसका ध्यान उसी पर लगा रहता। यदि पत्नी हंसती तो उसका मन प्रसन्न हो जाता, यदि वो उदास होती तो उसका हृदय बेचैन हो उठता। वो स्वयं को आदर्श पति मानता था और समाज भी उसे इसी रूप में देखता था। उसे लगता था कि यही उसका धर्म है, यही उसका कर्तव्य है।
परंतु प्रेम जब अत्यधिक मोह में बदल जाए तो वो बंधन बन जाता है। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसका प्रेम धीरे धीरे उसे भीतर से रिक्त कर रहा है। ईश्वर, भक्ति, साधना, ये शब्द उसके लिए केवल कहानियां थी। वो कभी मंदिर चला भी जाता तो औपचारिकता निभाने के लिए। राम का नाम उसके होठों पर था पर हृदय में नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी ने अनजाने में एक वाक्य कह दिया। न कोई उपदेश, न कोई लंबा प्रवचन, बस एक सरल परंतु तीखा वाक्य। वो बोली, यदि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना राम से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। ये वाक्य उसके कानों में नहीं, सीधे हृदय में जाकर लगा। वो क्षण भर के लिए चुप हो गया। पत्नी तो अपने काम में लग गई, पर वो वहीं ठिठक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जमी हुई परतों को हिला दिया हो। वो सोचने लगा, क्या सच में मेरा प्रेम मुझे कल्याण की ओर ले जा रहा है, या मैं बस एक मोह के घेरे में घूम रहा हूं? रात भर वो सो न सका। बार बार वही वाक्य उसके मन में गूंजता रहा, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना राम से। वो अपने जीवन को टटोलने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका प्रेम सीमित है, स्वार्थ से भरा है। वो पत्नी को इसलिए चाहता है क्योंकि उससे उसे सुख मिलता है, अपनापन मिलता है। पर राम तो निष्काम प्रेम की मांग करते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। अगले दिन से उसके व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन आने लगा। वो पहले की तरह ही पत्नी से प्रेम करता था, पर उसके भीतर एक खालीपन भी उभरने लगा था। वो सोचता, यदि पत्नी कल ना रहे तो मेरा क्या होगा? यदि ये संसार छिन जाए तो मेरा सहारा कौन होगा? इन प्रश्नों ने उसे भीतर से विचलित कर दिया। धीरे धीरे उसका झुकाव राम कथा की ओर होने लगा। पहले जो कथाएं उसे उबाऊ लगती थीं, अब वही उसे आकर्षित करने लगी। वो राम के चरित्र में एक अद्भुत शांति देखने लगा। राम का त्याग, मर्यादा, करुणा, सब कुछ उसे भीतर तक छूने लगा। उसे लगा कि राम केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक दिशा है। वो समझने लगा कि मोह और प्रेम में अंतर है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह कहता है तू मेरा है, और प्रेम कहता है मैं तेरा हूं। उसका अब तक का जीवन मोह पर आधारित था। पत्नी से उसका प्रेम भी कहीं ना कहीं अधिकार और अपेक्षा से जुड़ा था। राम भक्ति ने उसे सिखाया कि सच्चा प्रेम समर्पण है। धीरे धीरे उसने राम का नाम जपना शुरू किया। पहले ये अभ्यास था, फिर आदत बनी, और फिर आवश्यकता। राम का नाम लेते ही उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। जो सुख उसे पहले पत्नी के साथ रहने से मिलता था, उससे कहीं गहरा सुख अब उसे अकेले बैठकर राम का स्मरण करने में मिलने लगा। पत्नी ये परिवर्तन देख रही थी। वो आश्चर्य में थी, पर प्रसन्न भी। उसे कभी कभी लगता कि उसका एक वाक्य जैसे किसी बीज की तरह उसके हृदय में पड़ गया था, जो अब धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन रहा था। वो समझ गई थी कि अब उसका पति केवल उसका नहीं रहा, बल्कि राम का भी हो गया है। वो व्यक्ति अब संसार से भागा नहीं था। वो अभी भी गृहस्थ था, अपने कर्तव्य निभा रहा था, पर भीतर से वो बदल चुका था। अब उसका प्रेम सीमित नहीं रहा। वो पत्नी को भी राम की कृपा के रूप में देखने लगा। उसे लगा कि पत्नी ने उसे बांधा नहीं, बल्कि मुक्त किया है, उस एक वाक्य के माध्यम से। वो सोचता कि यदि ये झटका न लगा होता तो शायद मैं जीवन भर मुंह में ही उलझा रहता। उसे ये भी समझ में आया कि ईश्वर कभी कभी हमारे सबसे प्रियजनों के माध्यम से हमें सच्चाई दिखाते हैं। वो वाक्य कटु नहीं था, उसमें तिरस्कार नहीं था, उसमें करुणा थी, चिंता थी। अब उसका जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा था। राम उसका आधार बन गए थे। सुख दुख आते जाते रहे, पर वो डगमगाया नहीं। मुंह की जगह भक्ति ने ले ली थी। वो जान गया था कि संसार के सभी संबंध अस्थायी हैं, पर राम के साथ का संबंध शाश्वत है। अंततः उसने ये अनुभव किया कि भक्ति किसी से प्रेम छीनती नहीं, बल्कि प्रेम को व्यापक बना देती है। जो प्रेम पहले केवल एक व्यक्ति तक सीमित था, अब वो पूरे जगत में फैल गया था। पत्नी से उसका प्रेम भी और गहरा और पवित्र हो गया था, क्योंकि अब उसमें आसक्ति नहीं, बल्कि स्वीकार था। मुंह से भक्ति की ये यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं हुई, पर उस एक वाक्य ने उसकी दिशा बदल दी थी। वो समझ गया था कि यदि मनुष्य अपने सीमित प्रेम को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दे, तो वही प्रेम उसके कल्याण का मार्ग बन जाता है। राम का नाम अब उसके लिए केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सार बन चुका था। समाज का अपमान और उपेक्षा। तुलसीदास जी। भक्ति का मार्ग सदैव सरल नहीं रहा है। यह मार्ग बाहरी दृष्टि से भले ही शांत और सौम्य दिखे, पर भीतर से ये अनेक परीक्षाओं, अपमानों और उपेक्षाओं से भरा होता है। जो इस मार्ग पर चलता है, उसे संसार की कसौटी पर बार बार परखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत दुखों को सहा, बल्कि समाज की उपेक्षा, विद्वानों का तिरस्कार और सत्ता की अनदेखी भी झेली। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी प्रतिकार नहीं किया। उनका एकमात्र उत्तर था राम नाम।
तुलसीदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज जाति, पंडिताई और बाहरी आडंबरों से ग्रस्त था। विद्या का मूल्य ज्ञान से अधिक वंश और भाषा से आंका जाता था। संस्कृत को ही विद्वत्ता का प्रतीक माना जाता था और जनभाषा को तुच्छ समझा जाता था। ऐसे वातावरण में तुलसीदास जी ने भक्ति को शास्त्रों की कैद से मुक्त कर लोक भाषा में प्रस्तुत किया। यही उनका सबसे बड़ा अपराध माना गया। समाज ने इसे भक्ति नहीं, अपमान समझा। तुलसीदास जी के जीवन में आरंभ से ही संघर्ष रहा। बाल्यकाल में माता का वियोग, पिता का त्याग और समाज की उपेक्षा ने उन्हें भीतर से मजबूत बनाया। साधारण दृष्टि से देखा जाए तो वे जीवन में असफल व्यक्ति लग सकते थे, पर भीतर ही भीतर उनके मन में राम नाम की लौ जल चुकी थी। वही लौ आगे चलकर उनके संपूर्ण जीवन का आधार बनी। जब तुलसीदास जी ने राम भक्ति को अपनाया तब समाज ने उन्हें सहज स्वीकार नहीं किया। भक्ति को त्याग और वैराग्य से जोड़ा जाता था, पर तुलसीदास जी गृहस्थ जीवन से भी जुड़े रहे। ये बात अनेक लोगों को खटकी। कुछ ने उन्हें अधूरा वैरागी कहा, कुछ ने उन्हें दिखावती भक्त कहा, पर उन्होंने किसी को उत्तर नहीं दिया। वे जानते थे कि सच्ची भक्ति को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। विद्वानों की सभा में भी तुलसीदास जी का उपहास हुआ। संस्कृत के पंडित उन्हें अविद्वान मानते थे क्योंकि वे जनभाषा में लिखते थे। उनके लिए भक्ति तब तक मान्य नहीं थी जब तक वो कठिन शब्दों और शास्त्रीय भाषा में ना हो। तुलसीदास जी की रचनाओं को उन्होंने सामान्य जन के लिए तो ठीक माना, पर स्वयं को उनसे श्रेष्ठ समझते रहे। ये अहंकार ही तुलसीदास जी के लिए सबसे बड़ा अपमान था। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की तब अनेक लोगों ने इसका विरोध किया। कहा गया कि ये शास्त्रों का अपमान है, परंपरा के विरुद्ध है। कुछ लोगों ने इसे जलाने तक की कोशिश की। मंदिरों और सभाओं में उनकी आलोचना हुई, उन्हें बहिष्कृत करने के प्रयास हुए, पर तुलसीदास जी ने इन सब का उत्तर मौन से दिया। उनके लिए राम कथा किसी स्वीकृति की मोहताज नहीं थी। समाज का तिरस्कार केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, व्यवहार में भी उन्हें नीचा दिखाया गया। कई स्थानों पर उन्हें रहने नहीं दिया गया। कुछ ने उन्हें पाखंडी कहा, कुछ ने उन्हें भ्रमित साधु बताया, पर वे हर स्थिति में शांत रहे। उनका विश्वास था कि जो राम का हो गया उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुलसीदास जी का जीवन ये दर्शाता है कि समाज अक्सर उस व्यक्ति का विरोध करता है जो नई राह दिखाता है, जो परंपरा से हटकर सत्य की बात करता है। उसे पहले अपमान सहना पड़ता है। तुलसीदास जी ने इस सत्य को अपने जीवन में बार बार अनुभव किया, पर उन्होंने कभी अपने मार्ग से विचलन नहीं किया। उनके लिए राम नाम केवल शब्द नहीं था, वो उनका संपूर्ण अस्तित्व था। जब कोई उनका अपमान करता तो वे राम का स्मरण करते। जब समाज उन्हें तुच्छ कहता तो वे स्वयं को और भी छोटा मान लेते। उनका यह भाव ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लोग उन्हें समझें, उन्होंने केवल ये चाहा कि वे राम को समझ लें। तुलसीदास जी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें अत्यंत अकेलापन महसूस हुआ। न कोई प्रशंसा, न कोई सहारा, पर उसी अकेलेपन में उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हुई। उन्होंने जाना कि सच्चा भक्त वही है जो अकेले भी अपने इष्ट के साथ खड़ा रहे। समाज का साथ मिले या ना मिले, भक्ति का दीप जलता रहना चाहिए। उनकी रचनाएं धीरे धीरे जनमानस में स्थान बनाने लगीं। वही समाज जिसने उन्हें तिरस्कृत किया था एक दिन उनके शब्दों में शांति खोजने लगा। पर तुलसीदास जी ने तब भी गर्व नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब समाज ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। उनके लिए समाज की स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों समान थीं। तुलसीदास जी के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि अपमान और उपेक्षा भक्ति के मार्ग में आने वाले स्वाभाविक पड़ाव हैं। जो व्यक्ति इनसे विचलित हो जाता है वह मार्ग से भटक जाता है, पर जो इन्हें सहकर आगे बढ़ता है वही सच्चा साधक बनता है। तुलसीदास जी ने अपने आचरण से ये सिद्ध किया। उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया, न विद्वानों को न समाज को। उनका मानना था कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। यदि अपमान मिला है तो उसमें भी कोई उद्देश्य होगा। यही दृष्टि उन्हें साधारण मनुष्य से महान संत बनाती है। रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं है, वो तुलसीदास जी के सहनशील जीवन की कथा है। उसमें उनका मौन, उनका धैर्य और उनकी भक्ति समाहित है। हर चौपाई में उनके अनुभवों की छाया दिखाई देती है। उन्होंने अपने कष्टों को शब्दों में नहीं, भक्ति में ढाल दिया। आज तुलसीदास जी को वही समाज पूजता है जिसने कभी उनका अपमान किया था। उनके नाम पर संस्थान हैं, उत्सव हैं, सम्मान हैं, पर यह सम्मान उनके लिए नहीं, उनके धैर्य और भक्ति के लिए है। उन्होंने ये दिखाया कि समय का निर्णय अंतिम नहीं होता, सत्य का निर्णय अंततः होता है।
तुलसीदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि यदि मार्ग सही हो तो विरोध से डरना नहीं चाहिए। यदि उद्देश्य पवित्र हो तो अपमान भी तपस्या बन जाता है। यदि नाम स्मरण सच्चा हो तो हर ताना प्रसाद बन जाता है। भक्ति का मार्ग प्रशंसा का नहीं, परीक्षा का मार्ग है। तुलसीदास जी इस मार्ग पर मुस्कुराते हुए चले। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। समाज की उपेक्षा उन्हें रोक नहीं सकी, क्योंकि उनका सहारा राम नाम था। अंततः यही कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी का जीवन केवल एक संत की कथा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। अपमान आएगा, उपेक्षा होगी, पर यदि उत्तर राम नाम हो तो अंत निश्चित ही मंगलमय होता है। काशी में विरोध। काशी, जिसे विद्या, वेद, शास्त्र और दर्शन की राजधानी कहा जाता है, जहां गंगा की हर लहर में मंत्र गूंजते हैं, जहां गलियों में भी शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, वहीं तुलसीदास जी जैसे महापुरुष को भी विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा। ये विरोध किसी साधारण कारण से नहीं था, बल्कि भाषा, परंपरा और अहंकार के टकराव से जन्मा था। तुलसीदास जी ने जब राम कथा को संस्कृत के बंधन से निकालकर अवधी जैसी लोक भाषा में प्रस्तुत करने का निश्चय किया, तब काशी के अनेक विद्वान विचलित हो उठे। उनके लिए संस्कृत ही ज्ञान की एकमात्र पवित्र भाषा थी। उन्हें लगता था कि जो संस्कृत नहीं वो शास्त्र नहीं, जो शास्त्र नहीं वो धर्म नहीं। ऐसे वातावरण में तुलसीदास जी का अवधी में रामचरितमानस लिखना विद्रोह के समान समझा गया। काशी के पंडितों ने कहना शुरू किया कि यह धर्म का पतन है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवधी जैसी लोक भाषा में ग्रंथ रचना करना पाप है, अधर्म है। कुछ ने तो यहां तक कहा कि इससे वेदों और शास्त्रों की मर्यादा भंग होती है। तुलसीदास जी को अज्ञानी, अल्पज्ञ, यहां तक कि दंभपूर्ण भक्त कहकर तिरस्कृत किया गया। जिन गलियों में वे राम नाम जपते हुए निकलते, वहीं ताने भी सुनने पड़ते। पर तुलसीदास जी का मार्ग विद्वानों की स्वीकृति पर नहीं, लोक कल्याण पर आधारित था। वे जानते थे कि संस्कृत जन साधारण की भाषा नहीं रही, वो विद्वानों की चौखट तक सीमित हो चुकी थी। राम तो जन जन के हैं, राजा नहीं, केवल शास्त्रियों के नहीं, बल्कि किसान, स्त्री, श्रमिक, वनवासी सबके हैं। यदि राम कथा केवल संस्कृत में रहेगी तो आम जन राम से दूर हो जाएगा। यही विचार तुलसीदास जी के हृदय में स्थिर था। काशी में उनका विरोध केवल वैचारिक नहीं था, वो सामाजिक भी था। कुछ लोग उनके आश्रम का बहिष्कार करने लगे, कुछ ने उनके लिखे ग्रंथ को अपवित्र कहा, शास्त्रार्थ की सभाओं में उनका उपहास किया गया। पर इन सब के बीच तुलसीदास जी न तो क्रोधित हुए न विचलित। उनका उत्तर कभी तर्क नहीं बना, कभी कटु शब्द नहीं बने। उनका उत्तर केवल राम नाम रहा। तुलसीदास जी जानते थे कि सत्य को समय लगता है। जो आज अपमान है वही कल सम्मान बनेगा। वे जानते थे कि लोक भाषा में कही गई राम कथा सीधे हृदय तक पहुंचती है। उसमें न तो शास्त्रीय जटिलता थी, न अहंकार का बोझ। उसमें करुणा थी, भक्ति थी और मानवता का सरल संदेश था। काशी के विद्वानों का विरोध वास्तव में भाषा का नहीं, अधिकार का था। वे ज्ञान को सीमित रखना चाहते थे, तुलसीदास जी उसे बांटना चाहते थे। यही टकराव था। एक ओर शास्त्रों का गर्व, दूसरी ओर भक्ति की करुणा। एक ओर परंपरा की जड़ता, दूसरी ओर लोक की चेतना। जब रामचरितमानस का पाठ काशी की गलियों में होने लगा, तब वही लोग जिन्होंने विरोध किया था चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा जनता बदल रही है। स्त्रियां राम कथा समझने लगीं, अनपढ़ लोग भी राम के आदर्शों पर चलने लगे, बालक, वृद्ध, गरीब सब राम नाम में डूबने लगे। ये वो परिवर्तन था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब वही काशी जो विरोध का केंद्र थी, भक्ति का केंद्र बन गई। रामचरितमानस का पाठ हर घर में होने लगा। तुलसीदास जी का नाम सम्मान से लिया जाने लगा। विद्वानों ने भी धीरे धीरे स्वीकार किया कि भक्ति का मार्ग भाषा से बड़ा होता है। तुलसीदास जी का काशी में हुआ विरोध हमें ये सिखाता है कि सच्चा साधक समाज की स्वीकृति से नहीं, अपने संकल्प से चलता है। जो लोक हित के लिए खड़ा होता है उसे पहले अकेला होना पड़ता है। अपमान, तिरस्कार, विरोध ये सब उसके मार्ग की परीक्षा होते हैं। तुलसीदास जी ने न कभी काशी छोड़ी, न अपने मार्ग से हटे। उन्होंने दिखा दिया कि भक्ति विनम्र होती है पर कमजोर नहीं। राम नाम उनके लिए केवल जप नहीं था, वो उनका कवच था, उनका उत्तर था, उनका अस्त्र भी था।
आज काशी में गंगा बहती है, मंदिर खड़े हैं और रामचरितमानस अमर है। विरोध करने वाले समय में खो गए, पर तुलसीदास जी का अवधि में लिखा शब्द युगों तक जीवित रहा। यही सत्य की विजय है, यही भक्ति की शक्ति है, यही काशी में हुए उस विरोध की सबसे बड़ी सीख है। राम नाम की साधना केवल जप नहीं थी, वो तुलसीदास जी का जीवन थी। श्वास प्रश्वास की तरह राम नाम उनके भीतर बस गया था। जिस प्रकार नदी अपने स्रोत से बहती हुई समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार तुलसीदास जी का अंतःकरण राम की ओर बहता चला गया। वर्षों की साधना, विरक्ति, त्याग, अपमान और मौन के बीच उनके हृदय में राम कथा स्वतः प्रकट होने लगी। ये कोई बौद्धिक रचना नहीं थी, ये तो भक्ति से जन्मी अनुभूति थी। रामचरितमानस इसी अनुभूति का साकार रूप है। तुलसीदास जी ने राम को केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं माना, वे उनके लिए सगुण निर्गुण दोनों थे। राम उनके आराध्य थे, गुरु थे, माता पिता थे, मित्र थे और स्वयं उनका अस्तित्व थे। जब साधक और साध्य में भेद मिट जाता है, तभी ऐसी रचना संभव होती है। रामचरितमानस उसी अद्वैत भाव की परिणति है, जहां कवि नहीं बोलता, स्वयं राम कथा बोलती है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हुए भी तुलसीदास जी ने जनभाषा को चुना। ये उनका सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा क्रांतिकारी निर्णय था। उस समय विद्या सीमित वर्ग तक सिमटी हुई थी, शास्त्र केवल पंडितों के अधिकार में थे। पर तुलसीदास जी चाहते थे कि राम सबके हों, ग्राम के किसान के, नगर के व्यापारी के, स्त्री के, शूद्र के, बालक के, वृद्ध के। इसलिए उन्होंने अवधि जैसी सरल, मधुर और हृदयग्राही भाषा में राम कथा को ढाल दिया। रामचरितमानस की रचना किसी एक दिन में नहीं हुई, ये वर्षों की तपस्या, मौन और आत्मसंघर्ष का फल थी। कहा जाता है कि काशी में गंगा तट पर रहते हुए तुलसीदास जी ने राम नाम की अखंड साधना की। वे स्वयं को मिटाते चले गए और राम को स्थापित करते चले गए। जैसे जैसे अहंकार घटता गया, वैसे वैसे शब्द स्वयं उतरते गए। ये रचना कागज पर नहीं, पहले उनके हृदय में लिखी गई। रामचरितमानस केवल कथा नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। इसमें आदर्श पुत्र है, आदर्श पिता है, आदर्श पति है, आदर्श भाई है, आदर्श राजा है और आदर्श भक्त भी है। राम केवल सिंहासन पर बैठे राजा नहीं है, वे वन में भटकते हुए मानव भी हैं। सीता केवल देवी नहीं है, वे त्याग, धैर्य और मौन की प्रतिमूर्ति हैं। लक्ष्मण केवल भाई नहीं है, वे सेवा और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। हनुमान केवल वानर नहीं है, वे भक्ति की पराकाष्ठा है। तुलसीदास जी ने राम कथा को लोक जीवन से जोड़ा। उन्होंने ये दिखाया कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, व्यवहार में होता है। रामचरितमानस का हर प्रसंग मनुष्य को उसके कर्तव्य की याद दिलाता है। यहाँ ज्ञान अहंकार नहीं बनता, भक्ति पलायन नहीं बनती और वैराग्य जीवन से कटाव नहीं सिखाता। सब कुछ संतुलन में है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता उसका भाव पक्ष है। यहाँ शब्द कम और अनुभूति अधिक है। चौपाइयाँ सीधे हृदय में उतरती हैं। कोई विद्वान बने बिना भी इसे समझ सकता है और कोई बड़ा ज्ञानी होकर भी इसमें खो सकता है। यही इसकी सार्वकालिकता है। यही कारण है कि सदियों बाद भी रामचरितमानस गांव-गांव में गाई जाती है, घर घर में पढ़ी जाती है। तुलसीदास जी ने स्वयं को कभी महान कवि नहीं माना, वे स्वयं को राम का दास कहते रहे। उनके लिए रचना साधना थी, प्रसिद्धि नहीं। उन्होंने अपने दुख, अपमान और तिरस्कार को भी राम की लीला माना। समाज ने जब उन्हें नकारा, तब भी उन्होंने राम कथा को नहीं छोड़ा। उनके लिए रामचरितमानस कोई साहित्यिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भक्ति का प्रसाद थी। रामचरितमानस ने भारतीय समाज को एक सूत्र में बांध दिया। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं रहा, ये सांस्कृतिक आधार बन गया। विवाह से लेकर मृत्यु तक, सुख से लेकर शोक तक, हर अवसर पर मानस साथ रही। ये लोक की वेदना और लोक की आशा दोनों की अभिव्यक्ति बनी। इस ग्रंथ ने ये सिखाया कि ईश्वर दूर नहीं, वो हमारे आचरण में प्रकट होता है। राम का राज्य केवल अयोध्या में नहीं, वो उस मन में है जहां न्याय, करुणा और सत्य निवास करते हैं। तुलसीदास जी का राम कोई डराने वाला ईश्वर नहीं है, वो पपनाने वाला है। रामचरितमानस की रचना वास्तव में तुलसीदास जी के जीवन की चरम अवस्था थी। इसके बाद उनके पास देने को केवल राम नाम बचा। उन्होंने न तो किसी से विवाद किया, न किसी पर आक्षेप। उनका उत्तर सदा मौन और राम नाम रहा।
आज भी जब संसार की भाषा बदल गई है, मूल्य डगमगा रहे हैं और मनुष्य दिशाहीन होता जा रहा है, तब रामचरितमानस दीपक की तरह मार्ग दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सरलता में ही गहराई है, भक्ति में ही बल है और मर्यादा में ही स्वतंत्रता है। रामचरितमानस किसी एक युग की रचना नहीं है, ये हर युग में नई प्रतीत होती है, क्योंकि ये मनुष्य के भीतर बसे प्रश्नों का उत्तर है। और जब तक मनुष्य रहेगा, रामचरितमानस जीवित रहेगी। अंततः कहा जा सकता है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने नहीं लिखी, राम नाम ने स्वयं को लिख दिया। भक्ति की विजय तुलसीदास जी के जीवन और कृतित्व की वो अमर कथा है, जहां अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार के अंधकार को चीरकर श्रद्धा, प्रेम और राम नाम का प्रकाश फैलता है। ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सनातन सत्य की है कि सच्ची भक्ति समय, समाज, भाषा और वर्ग की सीमाओं से ऊपर होती है। जिस युग में विद्वत्ता का मूल्य संस्कृत के पांडित्य से आंका जाता था, जिस समाज में लोक भाषा को तुच्छ समझा जाता था, उसी समाज के बीच तुलसीदास जी ने भक्ति को जन जन तक पहुंचाकर सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का मार्ग हृदय से होकर जाता है, न कि केवल ग्रंथों और वाद विवादों से। तुलसीदास जी का जीवन आरंभ से ही संघर्षों से भरा था। बाल्यकाल में माता पिता का वियोग, समाज की उपेक्षा, निर्धनता और अकेलापन, इन सब ने उनके जीवन को तपस्या की भूमि बना दिया। वे संस्कृत के महान विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु उनके भीतर राम के प्रति जो प्रेम था, वो किसी शास्त्रीय बंधन में नहीं बंधता था। जब उन्होंने राम कथा को लोक भाषा अवधि में रचने का निश्चय किया, तब यह निर्णय स्वयं में क्रांति था। उस समय के अनेक विद्वानों ने इसे धर्म का अपमान कहा, ज्ञान की गरिमा को गिराने वाला कार्य बताया और तुलसीदास जी का उपहास किया। उन्हें ताने दिए गए, उनके ज्ञान पर प्रश्न उठाए गए, उनके चरित्र तक को संदेह की दृष्टि से देखा गया। परंतु तुलसीदास जी का उत्तर कभी कटु नहीं हुआ। वे किसी से विवाद करने नहीं गए, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया। उनका उत्तर केवल राम नाम था। वे जानते थे कि सत्य को सिद्ध करने के लिए शब्दों की नहीं, साधना की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने मन को अपमान से मुक्त रखा और भक्ति को अपना एकमात्र सहारा बनाया। जिस प्रकार नदी चट्टानों से टकराकर भी अपना मार्ग नहीं बदलती, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी अपने पथ को नहीं छोड़ा। रामचरितमानस का जन्म केवल एक ग्रंथ की रचना नहीं था, वो भक्ति का अवतरण था। ये ग्रंथ जनसाधारण की भाषा में राम कथा को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि पढ़ने सुनने वाला स्वयं को उसमें सहभागी अनुभव करता है। राम केवल अयोध्या के राजा नहीं रह जाते, वे हर मनुष्य के हृदय के आदर्श बन जाते हैं। सीता केवल जनक नंदिनी नहीं, वे धैर्य, त्याग और मर्यादा की सजीव प्रतिमा बन जाती हैं। हनुमान केवल एक पात्र नहीं, वे सेवा भाव और निस्वार्थ भक्ति का आदर्श बन जाते हैं। यही रामचरितमानस की शक्ति थी, जिसने शुष्क विद्वत्ता के अहंकार को मौन कर दिया। जो लोग तुलसीदास जी को तुच्छ समझते थे, वे ये नहीं देख पा रहे थे कि भक्ति की भाषा में एक अद्भुत सामर्थ्य होती है। वो सीधे हृदय को स्पर्श करती है। जहां तर्क थक जाता है, वहां प्रेम बोलता है। जहां विद्वानों के शब्द उलझ जाते हैं, वहां भक्ति सरल होकर भी गहन हो जाती है। रामचरितमानस ने यही सिद्ध किया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष वर्ग या भाषा की आवश्यकता नहीं, केवल निर्मल मन चाहिए। समय बीतता गया। वही समाज जो कभी तुलसीदास जी का उपहास करता था, रामचरितमानस की मधुर चौपाइयों में डूबने लगा। मंदिरों, घरों, चौपालों और आश्रमों में राम कथा गूंजने लगी। लोग अपने दुख सुख, आशा निराशा, जीवन मरण के प्रश्नों के उत्तर उसमें खोजने लगे। तब धीरे धीरे विद्वानों को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि तुलसीदास जी ने जो किया वो केवल साहित्य नहीं था, वो लोक कल्याण था। भक्ति की ये विजय अचानक नहीं हुई, ये निरंतर साधना, धैर्य और विश्वास का परिणाम थी। तुलसीदास जी ने कभी ये नहीं चाहा कि समाज उन्हें स्वीकार करे, उन्होंने केवल ये चाहा कि राम नाम जिंदा रहे। यही कारण था कि उनकी भक्ति में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे स्वयं को साधन मानते थे, साध्य नहीं। उनकी दृष्टि में राम ही सब कुछ थे, कवि, काव्य और पाठक भी। जब समाज ने देखा कि रामचरितमानस ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है, तब विरोध स्वयं ही शिथिल पड़ गया। जिन विद्वानों ने कभी तुलसीदास जी की आलोचना की थी, वे भी इस ग्रंथ की गहराई को समझने लगे। जो लोग कभी उनके मार्ग में बाधा बने थे, वही बाद में उनके चरणों में नतमस्तक हुए। ये किसी व्यक्ति की विजय नहीं थी, ये भक्ति की विजय थी। ये उस सत्य की विजय थी कि प्रेम और श्रद्धा के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। रामचरितमानस ने यह भी सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति किसी भाषा की दासी नहीं होती। भाषा केवल माध्यम है, लक्ष्य नहीं। जब भाव शुद्ध होता है, तब भाषा स्वयं पवित्र हो जाती है।
अवधि, जिसे कभी तुच्छ समझा जाता था, वही भाषा करोड़ों लोगों के जीवन की आधारशिला बन गई। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि ईश्वर लोक भाषा में भी उतने ही सजीव हैं जितने संस्कृत के मंत्रों में। तुलसीदास जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि अपमान का उत्तर मौन और साधना से दिया जा सकता है। हर आलोचना का उत्तर वाद विवाद से देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी समय स्वयं उत्तर बन जाता है। उन्होंने अपने जीवन से ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि यदि उद्देश्य पवित्र हो तो मार्ग की कठिनाइयां भी साधना बन जाती हैं। भक्ति की विजय का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी समाज में भाषा, वर्ग, ज्ञान और परंपरा के नाम पर विभाजन है। आज भी सच्ची भावना को कई बार तुच्छ समझ लिया जाता है। ऐसे में तुलसीदास जी का जीवन हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग सरल है, पर उस सरलता को स्वीकार करना सबसे कठिन है। अंततः भक्ति की विजय का अर्थ यही है कि सत्य देर से ही सही पर प्रकट अवश्य होता है। जो उपहास आज है वो कल श्रद्धा बन सकता है। जो उपेक्षा आज है वो कल सम्मान में बदल सकती है। तुलसीदास जी की साधना, उनका राम नाम और रामचरितमानस इस बात के साक्षी हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को त्याग देता है तब ईश्वर स्वयं उसके माध्यम से बोलने लगते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति न तो प्रशंसा की आकांक्षी होती है, न ही आलोचना से विचलित होती है। वो अपने पथ पर शांत, दृढ़ और अडिग चलती रहती है। अंत में वही विजयी होती है, क्योंकि भक्ति की विजय शाश्वत है, अटल है और समय से परे है। तुलसीदास जी के संपूर्ण साहित्य और जीवन का मूल स्वर एक ही है, राम नाम। उनके लिए राम नाम केवल उच्चारण नहीं बल्कि चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। वे कहते हैं कि राम नाम स्वयं राम से भी बड़ा है, क्योंकि नाम ने ही राम को लोक में प्रतिष्ठित किया, मर्यादा दी और जगत के हृदय में बसाया। नाम वो सेतु है जो निर्गुण से सगुण तक, साधारण से असाधारण तक और मानव से ईश्वर तक पहुंचाता है। राम नाम की महिमा अनंत है। ये नाम जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देता है। जैसे अग्नि में पड़ा हुआ ईंधन अपने पुराने रूप को त्याग कर प्रकाश और ऊष्मा बन जाता है, वैसे ही राम नाम का स्मरण करने वाला मनुष्य अपने दोषों, दुर्बलताओं और अज्ञान को त्याग कर पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। तुलसीदास जी के अनुसार नाम स्मरण किसी विशेष समय, स्थान या विधि का बंधन नहीं मांगता। ये चलते फिरते, जागते सोते, सुख दुख हर अवस्था में साधक के साथ रहता है। राम नाम भय का नाश करता है। संसार में भय अनेक रूपों में उपस्थित है। मृत्यु का भय, अपमान का भय, असफलता का भय, भविष्य का भय। पर जो राम नाम का आश्रय ले लेता है उसके भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म लेता है जो इन सभी भयों को तिरोहित कर देता है। नाम स्मरण मनुष्य को ये बोध कराता है कि वो अकेला नहीं है। एक दिव्य सत्ता हर क्षण उसके साथ है। ये अनुभूति ही भय के मूल को काट देती है। तुलसीदास जी ने राम नाम को जीवन की सबसे सरल और सबसे सुलभ साधना बताया। न तो इसमें विद्वत्ता की अनिवार्यता है, न ही बाह्य आडंबर की। अशिक्षित, निर्धन, पीड़ित या उपेक्षित कोई भी व्यक्ति राम नाम का स्मरण कर सकता है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने संस्कृत के स्थान पर अवधि को चुना, ताकि राम नाम और राम कथा जन जन तक पहुंचे। उनके लिए भक्ति का अर्थ था सबके लिए खुला द्वार। राम नाम मन को शुद्ध करता है। मनुष्य का मन चंचल है, उसमें वासनाएं, द्वेष, अहंकार और मोह सहज ही प्रवेश कर जाते हैं। नाम स्मरण इन विकारों को धीरे धीरे शांत करता है। जैसे बहता हुआ जल गंदगी को बहा ले जाता है, वैसे ही निरंतर राम नाम का जप मन की मलिनता को दूर कर देता है। शुद्ध मन में करुणा, दया, क्षमा और प्रेम स्वतः प्रकट होने लगते हैं। राम नाम जीवन को पवित्र दिशा देता है। ये नाम केवल जिव्या पर नहीं, आचरण में उतरता है। जो राम नाम का स्मरण करता है उसके कर्मों में संयम आता है, वाणी में मधुरता आती है और दृष्टि में समता आती है। तुलसीदास जी मानते थे कि सच्ची भक्ति वही है जो जीवन को श्रेष्ठ बनाए, न कि केवल धार्मिक पहचान तक सीमित रहे। नाम स्मरण से व्यक्ति का आंतरिक संस्कार बदलता है। राम नाम दुखों में सहारा बनता है। जब संसार की सभी आशाएं टूट जाती हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं, तब नाम ही शेष रहता है। तुलसीदास जी स्वयं अनेक अपमानों, उपेक्षाओं और संघर्षों से गुजरे, पर उनका संबल राम नाम ही रहा। उनके लिए नाम केवल आध्यात्मिक साधन नहीं बल्कि जीवन की ढाल था। यही कारण है कि उनके शब्दों में अनुभव की सच्चाई झलकती है। राम नाम अहंकार को गलाता है। अहंकार मनुष्य को सीमित करता है, उसे दूसरों से अलग करता है। नाम स्मरण व्यक्ति को यह बोध कराता है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से है। यह विनम्रता का जन्म देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां अहंकार है वहां भक्ति नहीं टिकती, और जहां भक्ति है वहां अहंकार स्वयं ही झुक जाता है। राम नाम मोक्ष का मार्ग है।
पर यह मोक्ष केवल मृत्यु के बाद का नहीं बल्कि जीवन के भीतर का है। भय, द्वेष और अशांति से मुक्त होना भी एक प्रकार का मोक्ष है। नाम स्मरण से मनुष्य इसी जीवन में शांति, संतोष और आनंद का अनुभव करता है। तुलसीदास जी का राम लोक से दूर कोई कल्पना नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में उपस्थित सत्य है। राम नाम समाज को जोड़ता है। ये ऊंच नीच, जाति पाति और भेदभाव की दीवारों को गिराता है। नाम के सामने सब समान है। यही कारण है कि राम नाम भारतीय जनमानस का साझा स्वर बन गया। तुलसीदास जी ने इसे जन भाषा में गाकर इसे लोक की धड़कन बना दिया। अंततः राम नाम जीवन की पूर्णता है। ये साधन भी है और साध्य भी, ये मार्ग भी है और मंजिल भी। तुलसीदास जी ने अपने जीवन और काव्य के माध्यम से यही संदेश दिया कि यदि कुछ भी ना बन सके तो राम नाम का बन जाना ही पर्याप्त है। नाम स्मरण से जीवन पवित्र होता है, मन शांत होता है और आत्मा प्रकाश से भर जाती है। यही राम नाम की सच्ची महिमा है। तुलसीदास जी का जीवन केवल एक संत का जीवन नहीं बल्कि मानव आत्मा के संघर्ष, साधना और विजय की अमर कथा है। उनका जीवन हमें यह शाश्वत संदेश देता है कि संसार में चाहे कितने ही अपमान आए, कितने ही कष्ट सहने पड़े, यदि मन राम नाम में अडिग रहे तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। तुलसीदास जी ने अपने आचरण से दिखाया कि सच्ची भक्ति परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती, वह तो हर अवस्था में मनुष्य का सहारा बनती है। तुलसीदास जी का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। बाल्यकाल से ही उन्होंने अभाव, अकेलापन और संघर्ष देखा। समाज से उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला जिसकी अपेक्षा किसी विद्वान को होती है। विद्वानों ने उनकी भाषा का उपहास किया, लोगों ने उनके मार्ग पर प्रश्न उठाए, पर उन्होंने कभी उत्तर शब्दों से नहीं दिया। उनका उत्तर था राम नाम। यही नाम उनकी ढाल भी बना और उनका अस्त्र भी। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपमान मनुष्य को तोड़ भी सकता है और गढ़ भी सकता है। तुलसीदास जी ने अपमान को अपने अहंकार पर चोट नहीं बनने दिया बल्कि उसे अपनी साधना की भूमि बना लिया। वे जानते थे कि जो राम नाम में स्थित है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। संसार का तिरस्कार भी तब व्यर्थ हो जाता है जब भीतर भक्ति की ज्योति जल रही हो। कष्ट तुलसीदास जी के जीवन में बार बार आए। शारीरिक पीड़ा, मानसिक वेदना और सामाजिक उपेक्षा सब कुछ उन्होंने सहा। फिर भी उनके हृदय में शिकायत नहीं थी। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उन्होंने हर कष्ट को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार किया। यही स्वीकार भाव उनके जीवन को महान बनाता है। उनका जीवन सिखाता है कि कष्ट यदि भक्ति से जुड़ जाए तो वो बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। राम नाम उनके लिए केवल एक शब्द नहीं था, वह जीवन की धड़कन था। नाम स्मरण ही उनका साधन था और नाम स्मरण ही उनका लक्ष्य था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि भक्ति के लिए न तो वैभव चाहिए, न पद, न प्रतिष्ठा, केवल एक सच्चा मन चाहिए जो हर श्वास के साथ राम नाम का स्मरण कर सके। यही कारण है कि उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। तुलसीदास जी ने कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। जब उन्हें कहा गया कि सरल भाषा में ग्रंथ लिखना पाप है, तब भी वे अपने मार्ग से नहीं डिगे। वे जानते थे कि भक्ति का उद्देश्य विद्वानों को संतुष्ट करना नहीं बल्कि जन जन तक प्रभु की कथा पहुंचाना है। यही दृढ़ता उनके जीवन का आधार बनी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा मार्ग वही है जिस पर चलने से आत्मा शांत हो। उनकी साधना का केंद्र राम नाम था। उन्होंने ये अनुभव कर लिया था कि संसार अस्थिर है पर नाम शाश्वत है। जो नाम से जुड़ गया वह समय से परे हो गया। अपमान, प्रशंसा, लाभ और हानि ये सब नाम के सामने तुच्छ हैं। यही दृष्टि उनके जीवन को अद्भुत बनाती है। उन्होंने हर स्थिति में नाम को पकड़े रखा और कभी उसे छोड़ा नहीं। तुलसीदास जी का जीवन ये भी सिखाता है कि मौन भी उत्तर हो सकता है। जब समाज ने उन्हें ठुकराया तब उन्होंने शोर नहीं मचाया। उन्होंने अपनी साधना को और गहरा किया। उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर उनका जीवन था, उनकी रचना थी, उनकी भक्ति थी। समय ने स्वयं सिद्ध कर दिया कि सत्य को किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। उनका शाश्वत संदेश आज के युग में और भी अधिक प्रासंगिक है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों में टूट जाता है, आलोचना से विचलित हो जाता है और कष्टों से घबरा जाता है। तुलसीदास जी का जीवन हमें धैर्य सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है और ये सिखाता है कि यदि आधार मजबूत हो तो आंधी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राम नाम वही मजबूत आधार है। उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति पलायन नहीं है बल्कि जीवन को देखने का एक उच्च दृष्टिकोण है। भक्ति मनुष्य को कमजोर नहीं बल्कि भीतर से अडिग बनाती है। तुलसीदास जी का जीवन इसका प्रमाण है। वे निडर थे क्योंकि उनका भय राम नाम में विलीन हो चुका था।
अंततः तुलसीदास जी का जीवन एक ही वाक्य में सिमट जाता है, अपमान आए, कष्ट आए, पर राम नाम न छूटे। यही उनका शाश्वत संदेश है। ये संदेश समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। जो इसे समझ ले उसके लिए जीवन की हर परीक्षा साधना बन जाती है। राम नाम के सहारे चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह केवल और अधिक निखरता है। तुलसीदास के जीवन की कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम, सीताराम।